स्टूडेंट, आज मैं आपको सामान्य विज्ञान की पाठ योजना समझा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय सामान्य विज्ञान, दिनांक, कालांश, समयावधि, प्रकरण। प्रकरण है हमारा आवर्त सारणी। इस प्रकार से हम देख लीजिए, फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञान, विद्यार्थियों को आवर्त सारणी के बारे में पुनः स्मरण करवाना। इसमें लिखते हैं हम आगे, विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को आवर्त सारणी से संबंधित तथ्यों घटनाओं का अवबोध करवाना। विद्यार्थी आवर्त सारणी से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण तथा तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों को आवर्त सारणी से संबंधित तथ्यों के बारे में योग्यता विकसित करवाना। विद्यार्थी आवर्त सारणी से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी के तत्वों का प्रयोग कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है कौशल, विद्यार्थियों में आवर्त सारणी के बारे में योग्यता विकसित करवाना। विद्यार्थी आवर्त सारणी से संबंधित चार्ट व मॉडल बना सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का चित्र बना सकेंगे। आगे देखते हैं, अभिरुचि, विद्यार्थियों में आवर्त सारणी के बारे में जानकारी उत्पन्न करने में रुचि उत्पन्न करवाना। विद्यार्थी आवर्त सारणी के विषय के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी से संबंधित आपसी विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर अगला है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में आवर्त सारणी से संबंधित वैज्ञानिक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। इसमें देखते हैं हम आगे, विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी आवर्त सारणी के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण में उचित निर्णय ले सकेंगे। फिर आगे देखते हैं, सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, छात्र, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब पहला प्रश्न है हमारा, हमारे पर्यावरण में उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं। तो छात्र क्रिया हम देखते हैं, हम लिखेंगे हमारे पर्यावरण में उपस्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में H2, O2, CO2, He, etc गैस पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, H2, O2 तथा CO2 इत्यादि गैसों के तत्वों को किस सारणी में व्यवस्थित किया गया है। इन गैसों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन थे। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता मोजले थे। मोजले की आवर्त सारणी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। आगे देखिए, उद्देश्य कथन, आज हम आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु हमारा S ब्लॉक, दूसरा है P ब्लॉक और तीसरा है D तथा F ब्लॉक। अब आगे देखिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा S ब्लॉक। इसके हम विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, प्रस्तुत चार्ट S ब्लॉक से संबंधित है। विधि प्रविधि हमारे प्रश्नोत्तर विधि। अब इस प्रकार से देख लीजिए, चार्ट बना लेंगे हम, ये S ब्लॉक का चार्ट है। फिर दूसरा प्रश्न हमारा, S ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया है। S ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट A और सेकंड A वर्ग। दूसरा है, इन दोनों वर्गों का सामान्य नाम क्या है। तो फर्स्ट वर्ग है उसका नाम क्षारीय धातु है और सेकंड जो वर्ग है उसका नाम है क्षारीय मृदा धातु। अब अगला प्रश्न, S ब्लॉक के बारे में आप और क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित। अब छात्र अध्यापिका कथन में हम देखते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉनिक S कक्षक में प्रवेश करता है S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1,2 होता है। 1A फर्स्ट A वर्ग के तत्व क्षार धातुएं तथा सेकंड A वर्ग के तत्व क्षार मृदा धातुएं कहलाती है। छात्र क्या हम लिखेंगे, हम छात्र व्याख्यान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। फिर आगे हम देखते हैं शामपट्ट सार में,
एस ब्लॉक के तत्वों को वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 होता है। अब देख लीजिए, इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब देखिए, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है पी ब्लॉक। इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? तो प्रस्तुत चार्ट हमारा पी ब्लॉक से संबंधित है। अब इस प्रकार से हम पी ब्लॉक का चार्ट बना लेंगे। स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए। फिर दूसरा हमारा प्रश्न है, पी ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया है? पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है, पी ब्लॉक का सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। चौथा प्रश्न है, 18वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें। अगला प्रश्न है, 15वें वर्ग का प्रथम तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, पी ब्लॉक के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा संभावित। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉनिक पी कक्षक में प्रवेश करता है पी कक्षक ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 16वें वर्ग को चाक्लोजन, 7वें वर्ग को हेलोजन तथा 18वें वर्ग को उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। छात्र व्याख्यान को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। अब ये देख लीजिए, शामपट्ट सार में पी ब्लॉक के तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP16 होता है। अब देखिए, इस प्रकार से फिर हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा डी तथा एफ ब्लॉक। इसके विकासात्मक प्रश्न में पहला, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? डी तथा एफ ब्लॉक से। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप, स्पष्ट रूप से हम चार्ट बना लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न हमारा, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो डी तत्व के ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे, ब्लॉक के तत्वों को सामान्यतः क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व। चौथा प्रश्न है, 3D संक्रमण श्रेणी का प्रथम तत्व कौन सा है? Sc। 4D संक्रमण श्रेणी का तत्व आभूषण में प्रयोग होता है Ag यानी सिल्वर। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS12N1D110। आंतरिक संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS12N1D110N2N114। डी तथा एफ ब्लॉक के बारे में आप और क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य आने वाले तत्वों को संक्रमण तथा आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। व्याख्यान विधि। शामपट्ट सार में डी तथा एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य आने वाले तत्व संक्रमण तथा आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 4, 18, 15। फिर दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी का सबसे छोटा ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। अगला प्रश्न है, 16वें वर्ग के तत्वों को सामान्यतः कहते हैं, तो देख लीजिए, चाल्कोजन और हेलोजन। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 से 4 पंक्ति में दीजिए। पांचवा प्रश्न हमारा, 3 ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? छठवां प्रश्न है, एफ ब्लॉक के बारे में आप क्या जानते हैं? सातवां प्रश्न है, पी ब्लॉक तत्वों के भौतिक गुण लिखिए। अब गृह कार्य देखिए, एस, पी, डी तथा एफ ब्लॉक के बारे में विस्तार से समझाइए। तो देखिए, ये हमारी हो गई सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना। तो इसी पैटर्न को हम ध्यान में रखकर और भी पाठ्य योजना बना सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप इस मिस्टेक को रिमूव करके अपनी पाठ्य योजना का कार्य जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।